नमस्कार, मैं हूं शशिराज मिश्रा और आप देख रहे हैं केपी न्यूज 24/7। खबर गोरखपुर से है, जहां गोरखपुर के सरदार नगर के मजीठिया ग्राउंड में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर समाजवादी संतोष कुमार शर्मा के द्वारा योग कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसके संबंध में समाज सेवी संतोष कुमार शर्मा ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री की सोच है कि सभी लोग योग करें। आज योग को पूरे वैश्विक स्तर पर मान्यता मिली है। 21 जून को 11 वर्ष योग के हो जाएंगे, जिसके अवसर पर सरदार नगर की मजीठिया ग्राउंड पर योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें 5000 ग्रामीण शामिल होंगे। हम पिछले कई वर्षों से इसका आयोजन करते आ रहे हैं। इस वर्ष बड़े लेवल पर किया जा रहा है। इसके लिए हमने कैलेंडर छपवाकर घर घर जाकर लोगों को दिया है, लोगों को आने के लिए अपील किया है, जिससे सभी लोग योग की महत्व को समझें और सभी लोगों को अपने शरीर को 1 घंटा देना चाहिए। योग करें और निरोग रहें। जी का योजना है, 11 साल होने जा रहा है इस साल, और ये मैं लगातार कई वर्षों से कर रहा हूँ। लगभग ये चौथा साल है मेरा। अलग अलग जगह पे करता हूँ। पिछले बार हम लोग कुटाहवा में कराए थे, और इस बार चूंकि वहाँ जगह है, उस बार छोटे लेवल पे हुआ था। इस बार थोड़ा बहुत बड़े लेवल पे लोगों को जागरूक करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग आए उस योग में, और उसी कार्यक्रम के लिए ये सब तैयारी चल रहा है। अच्छा, अगर बात करें योग दिवस है और योग चौरी चौरा क्षेत्र में किस तरह ग्रामीणों को आप बुला रहे हैं? सबको मैं जा के घर कैलेंडर चूंकि हम लोग छपवाए हैं, निमंत्रण जैसे निमंत्रण कार्ड दिया जाता है। क्योंकि लोगों को जागरूक करना है तो जाना पड़ेगा। तो जा के हम लोग 7-8 दिन से करीब सभी हमारे सहयोगी लोग जो भी हमारे साथ थे हमारे टीम में, सब लोग मिल के हम लोग पर डे जा रहे हैं। सुबह 7 बजे निकलते हैं, कभी 6 निकलते हैं, और शाम तक हम लोग यही कार्य ही कर रहे हैं। जा के एक ही व्यक्ति से मिलना, सबको कैलेंडर देना, निमंत्रण देना कि आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं। और मैं यहाँ से भी आह्वान करता हूँ सभी लोगों को कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। अच्छा, अगर बात करें योग, अगर जैसे शहर में होता है, गांव में योग के बारे में किस तरह लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि योग करना शरीर के लिए कितना फायदेमंद है? देखिए, योग के बारे में पता सबको है, कर नहीं पाते हैं। कोई लोग क्या सोचते हैं कि हाँ कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। कल करने के चक्कर में लोग उठते नहीं है। सुबह उठेंगे, तेरा काम है, उसके बाद सीधे चाय पियेंगे, काम में लग जाएंगे। तो अपना शारीरिक जो हम लोग का क्षमता है, इम्यूनिटी पावर है, धीरे धीरे कम होते जा रहा है। तो शारीरिक क्षमता को बढ़ाने के लिए योग को सब काम छोड़ के योग करना सबसे अनिवार्य है। हर व्यक्ति को 1 घंटा अपने शरीर पे देना ही चाहिए, ताकि 24 घंटा आपका शरीर एकदम फिट रहे। अच्छा, मजीठिया ग्राउंड पर कितने भीड़ की आशंका, कितनी भीड़ हो जाएगी? हमने निमंत्रण तो 4 से 5000 लोगों का आने, मतलब अभी तक हम लोग कार्ड कैलेंडर बांट चुके हैं। तो इतना संख्या तो मतलब है मिनिमम। क्या नाम है आपका? SK शर्मा। खबर मुरादाबाद से है, जहां एक युवक युवती ने मालगाड़ी के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों से युवक युवती की शिनाख्त करवाई। मृतकों की पहचान 20 वर्षीय सुशांत और भोला व 17 वर्षीय आसी निवासी गण सैफपुर जगना थाना बिलारी के रूप में हुई है। पूरा मामला यह है कि मृतक युवक युवती एक ही गांव के निवासी से सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दोनों में प्रेम प्रसंग चल रहा था। सूचना मिलते ही दोनों के परिजन मौके पर पहुंच चुके हैं। घटना स्थल पर फॉरेंसिक टीम व स्थानीय पुलिस हत्या या आत्महत्या के हर पहलू की जांच कर रही है। देखिए, ये दिनांक 19/6/2025 को रात में करीब 1 बजे सूचना प्राप्त हुई कि एक युवक एवं एक युवती जो है वो मालगाड़ी से कट के उनकी मृत्यु हो गई है। ये के बारे में पता किया गया तो ये पता चला कि ये सैफपुर जगना गांव पड़ता है, थाना बिलारी क्षेत्र में। यहाँ के रहने वाले थे एवं रात में दोनों निकले एवं इनकी ट्रेन से कट के मृत्यु हो गई है। मौके पर इनके परिजनों को सूचना दे दी गई है, और जो मृतक हैं उनकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है एवं अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। सर, क्या ये प्रेमी युगल थे दोनों? अभी इसकी जाँच हम करवा रहे हैं। जाँच के आधार पर जो तथ्य निकल गया है उसके आधार पर हम आपको बताएंगे। खबर लखनऊ से है, जहां सूत्रों के अनुसार थाना चौक के अंतर्गत चौकी गली छाछड़ा क्षेत्र राज बाजार पाटा नाला का रहने वाला सैफ नामक युवक, जिसकी उम्र लगभग 21 साल है। सैफ ने मासूम बच्ची जिसकी उम्र लगभग 5 साल की है उससे दुष्कर्म करने का प्रयास किया। जब यह बात बच्ची के माता पिता को पता लगी तो परिजनों ने तत्काल क्षेत्रीय चौकी में प्रार्थना पत्र दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने सैफ को गिरफ्तार कर अपने साथ चौक कोतवाली ले गई। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाते हुए पुलिस और सरकार से इंसाफ की गुहार लगाई है। क्या नाम है भाई आपका? राशिद भाई, क्या मामला हुआ है? मेरा बिटिया यहाँ पे थी तो 10-15-20 मिनट हो गए तो हमने देखा बिटिया गया तो पता चला मुर्गा उधर चला गया है। तो फिर ये उधर चली गई तो रजा की मस्जिद तवाई टोले। रजा की मस्जिद कहाँ पे है? पाटनाला तवाई टोले। अच्छा, क्या हुआ वहाँ पे? तो वहाँ एक सैफ नाम का लड़का है, गुड़िया का लड़का है, वो
तो चीज़ की दुकान उसकी परचून की। तो फिर हम यहाँ से बच्चों को भेजा, तो बच्चे वहाँ से गए तो ये इसको पकड़े उकड़े था, छोड़ नहीं रहा था। तो ये जो जब 2 बच्चे गए तब इसने छोड़ दिया। तो फिर हम दोबारा से जब लेने गए वहाँ पे, तो इसने रास्ते में हमको ये बातें बताई। क्या बताया? पापा ये जो है हमको कोशिश कर रहे थे, यहाँ छू रहे थे, गाल छू रहे थे, होठ छू रहे थे, और हमको अंदर वाले कमरे में ले गए थे। और हम जो है हम अपने कपड़े में उतार रहा था, तो हम जो है एकदम से निकल के भाग के हम आ गए हैं, लड़के आ गए थे। तो इसने छोड़ दिया, हम आ गए हैं। छोटे छोटे 2 लड़के गए थे उनको बुलाने, तो ये भाग आए यहाँ। सैफ की क्या उम्र है? शायद होगा 22-23 साल का है। 22-23 साल का। बच्ची क्या साल की है? बच्ची 5 साल की है। 5 साल की है। जी, कहाँ है बच्ची? बच्ची है इस बच्ची के साथ? जी सर। क्या नाम है बच्ची का? सिमरा। सिमरा। जी ठीक है। आपने क्या कोई थाने चौकी पे कोई एप्लीकेशन दी है? हाँ, यहाँ पाटन वाले थाने चौकी पे करवाया, चाचड़ी वाली चौकी पे। सैफ उसके ऊपर कोई कार्रवाई करी पुलिस ने? पुलिस ले गई है, थोड़ा एप्लीकेशन वगैरह लिख के पुलिस ले गई है, वहाँ चौक पहुँचा दिए, देखिए आगे क्या होता है। नहीं तो सैफ को पकड़ा। खबर कौशाम्बी से है, जहां सैनी थाना इलाके के काजीपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में मां और उसकी 8 साल की बेटी की मौत हो गई। एक साथ मां और बेटी की मौत से पूरे गांव में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी। हमारे पापा का फोन आया है, तो मम्मी लड़ भी रहे थे और कह रही थी घबराने की कोई बात नहीं है, हम कुछ नहीं करेंगे और कोई बात नहीं, आराम से रहो। और फिर हमारी आजी बाबा आए हैं, और जब आए हैं तो कह रहे थे दरवाज़ा खोलो। तो हमने दरवाज़ा, हम सोचे कहे बड़े आए हैं इतनी रात के, तो हमने दरवाज़ा खोल दिया है। फिर हमारे मम्मी का हाथ पकड़ लिए ने, हमें बाहर निकाल दी ने। हमारा छोटा भाई सबसे छोटा वाला, हम उसको हाथ पकड़ के घसीट लाया इधर। और फिर हमारी बहन अंदर ही थी, और हमारी बहन चिल्ला ही रही थी। और हमने कहा कि हमारे मम्मी को कुछ नहीं करना, देखो नहीं हम बहुत बड़ा बखद्दर हो जाएगा। तो हमारी मम्मी बहन हमारी चिल्ला ही रही थी। फिर एक के बाद 10-11 बजे हमारी बहन भी चुप हो गई। जब 10-11 बजे हमारी बहन भी चुप हो गई, तो हम फिर कई बजे दरवाज़ा हमारा खुला है? 2 बजे। फिर जब 2 बजे हम दरवाज़ा खुला है तो हमारी मम्मी और बहन दोनों तड़फड़ा ही रहे थे। फिर जब जाने हैं कि क्या कहते अब सबके लग फ़ोन लगा दिए ने, तो पूरे गांव का चिल्ला के बताने लगी हैं कि आए मो भाई चलो जल्दी लाई चलो, वो जहर खा ली सी। आज प्रातः यह सूचना मिली कि ग्राम काजीपुर मजरा पथरावा में एक मां और उनकी पुत्री की दुखद मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर हम लोग तत्काल मौके पर पहुंच करके जानकारी की, तो मालूम हुआ कि सोनी देवी पत्नी सुरेंद्र यादव, इन लोगों का पति पत्नी के बीच परसों विवाद हुआ था, और इनके पति इनके सुरेंद्र बाहर राजस्थान कमाने के लिए चले गए थे, और टेलीफोन से भी दोनों लोगों के बीच कुछ तकझक हुआ है। इसी क्रम में आज रात्रि में ये पॉइज़न खाई हैं, और अपनी जो छोटी बालिका 8 वर्ष की है उसको भी इन्होंने पॉइज़न दे दिया था। ये दोनों लोगों की दुखद मृत्यु हो गई है। खबर गाजीपुर से है, जहां गाजीपुर में एक पिता को अपनी नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के जुर्म में कड़ी सजा सुनाई गई है। विशेष न्यायाधीश पास्को प्रथम राम अवतार प्रसाद की अदालत ने आरोपी अब्दुल मजीद को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई है। का ही मामला है, बेहद शर्मनाक मामला है, और इसमें जो है एक बाप जो है ही अपनी नाबालिग बच्ची 13 साल की उम्र की बच्ची के साथ जो है, जब उस बच्ची की मम्मी और उसकी भाई बहन घर के बाहर होते थे, तो घर में जब वो अकेली होती थी तो अकेली पा करके उसके साथ जो है दुष्कर्म किया करता था, और इतना उसको दहशत में रखता था कि यह बच्ची जो है भय के मारे अपने मम्मी को अपने अब्बू द्वारा किए गए इस दुष्कर्म को बता नहीं पाती थी। कुछ दिनों के बाद उसकी मम्मी उसको लेकर के अपने मायके गई है, और वहाँ वह असहज और अस्वस्थ रहने लगी थी बच्ची। तो उसकी नानी जो है एक महिला डॉक्टर के यहाँ दिखाने के लिए उसको ले गई थी इलाज के पर्पज से। जब महिला डॉक्टर मुंबई में उसको इलाज की है, तो उसकी असहजता को देख करके कुछ उसने महसूस किया महिला डॉक्टर ने, और उसने उसका कारण पूछा। तो काउंसलिंग की जब महिला डॉक्टर को उसने सब बता दिया कि मेरे अब्बू ही जो है मेरे साथ बारंबार जो है दुष्कर्म करते हैं,
और जबकि अम्मी घर पे नहीं होती है। तब उसने जो है यह बात उसकी नानी को बताया, तो नानी और उसकी मम्मी